नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब में। अपने कर रहे हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में कर रहे हैं अपने आज 1935 का अधिनियम भी। 1935 का अधिनियम जो कि आज तक का सबसे बड़ा, लंबा और जटिल अधिनियम रहा है भी, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह जो एक्ट है, यह जो अधिनियम था, वो ब्रिटिश सरकार के एक श्वेत पत्र पर आधारित था भी। 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, उसके आधार पर यह 1935 का अधिनियम बना भी। कब बना था ये? 2 अगस्त 1935 को पारित हो गया था। यह जो एक्ट था वो 1933 के श्वेत पत्र पर आधारित था, ठीक है, जो 2 अगस्त 1935 को पारित हो गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में एकात्मता सरकार के स्थान पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई भी। यानी कि भारत में क्या कर दिया था? संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम के आधार पर कर दी गई थी। यह एक्ट सबसे बड़ा, जटिल और लंबा एक्ट है भी, आज तक का सबसे बड़ा, जिसमें लगभग 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 14 परिशिष्ट यानी कि भाग थे भी। लगभग 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 क्या थे? भाग या परिशिष्ट थे भी। इस एक्ट के द्वारा जो भारत में पहले क्या था, 1919 में राज्यों में जो द्वैध शासन लगा दिया गया था, राज्यों में जो प्रांतों में क्या लगा दिया गया था? द्वैध शासन लगा दिया गया था। उस द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में क्या कर दिया गया था? द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। 3 क्वेश्चन बड़े मोस्ट हैं भी। एक तो 1919 का जो पार्लियामेंट अधिनियम है, उसमें अलग से निर्वाचन मुस्लिमों के लिए। 1919 में राज्यों में द्वैध शासन, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था भी। अब ये द्वैध शासन किस प्रकार था? इसमें 2 प्रकार के सब्जेक्ट थे भी, विषय थे। एक तो हस्तांतरित विषय, एक अपने आरक्षित विषय भी। इस एक्ट के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। इस एक्ट के द्वारा भारत में क्या कर दिया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? दिल्ली। जिसका मुख्यालय वहाँ था दिल्ली। इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम में 1937 में कर दी गई थी। यह जो संघीय न्यायालय था, यदि इस न्यायालय ने कोई एक निर्णय दिया, डिसीजन दिया, उस डिसीजन के खिलाफ यदि कोई अपील करनी है, इस संघीय न्यायालय के न्याय के खिलाफ कोई अपील करनी है, वो कहाँ हो रही थी? वो अपील होती थी प्रीवी काउंसिल में। ब्रिटिश की क्या थी? एक प्रीवी काउंसिल थी, उसमें इसकी क्या होती थी? अपील कर सकते भी। यानी कि संघीय न्यायालय ने कोई भी जजमेंट कर दी, उस जजमेंट के खिलाफ यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील कहाँ कर सकता है? उसके खिलाफ ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में भी। इस एक्ट में 3 अनुसूचियाँ थी भी। 3 सूचियों में बांटा गया था। एक तो थी केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितनी सूचियाँ थी? 3। कौन कौन सी थी? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची है उसमें सब्जेक्ट कितने हैं? 59 सब्जेक्ट थे भी, विषय थे। राज्य सूची में 54 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 यानी कि 36 विषय थे भी। उसमें कुछ मैंने मेनू में लिख दी यहाँ पे, जैसे सुरक्षा है, विदेशी मामले हैं, मुद्रा है, डाक है, तार है। किसके अंदर था ये? केंद्र सूची में था। सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, डाक, तार केंद्र सूची का विषय था भी। राज्य सूची में क्या थे? शिक्षा, भू राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्याय, स्थानीय विषय किसके अंदर थे? राज्य सूची में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा, भू राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्याय, स्थानीय विषय भी। फिर समवर्ती सूची में दीवानी, फौजदारी, विवाह, तलाक, कारखाना और श्रम कल्याण। समवर्ती में दीवानी, फौजदारी, विवाह, तलाक, कारखाना और श्रम कल्याण। अब यहाँ पे वर्ड है दोस्तों, दीवानी और फौजदारी। इसको थोड़ा समझ लें। दीवानी के अंदर कौन से विषय आएंगे? ये अपने आज भी ऐसे चलता है भी। तो दीवानी के अंदर दोस्तों आएंगे संपत्ति वाले मामले। जो भी संपत्ति वाले मामले किस में आते हैं? दीवानी में। जो भी लड़ाई वाले मामले हैं, लड़ाई या कहते हो दंगे, ये कहाँ जाएंगे? फौजदारी में। ये कहाँ जाएंगे? फौजदारी में। यानी कि लड़ाई वाले दंगे कहाँ आते हैं? फौजदारी न्यायालय में। और दीवानी न्यायालय में क्या आते हैं? संपत्ति वाले मामले भी। याद कैसे करें? मान लो फौज है दोस्तों, किसी भी देश की फौज होती है, या वो भारत की फौज है दोस्तों।
फौज का मुख्य काम क्या रहता है? दुश्मन से लड़ना, तो थोड़ा याद रह जाएगा, लड़ाई लड़ना, ठीक है, फौजदारी इसमें आ जाएगा। अब जो इसमें एक चीज़ और है कि केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का हक किसको था? तो केंद्र सूची में जो कानून बना रहा है वो हक है केंद्र सरकार का। केंद्रीय सूची के विषय पर कानून बनाने का किसको था? केंद्र सरकार को। राज्य सूची में हक किसको था? राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का हक केंद्र और राज्य दोनों को था भी। लेकिन विरोधाभास की कंडीशन के अंदर केंद्र का कानून क्या रहेगा? मान्य रहेगा भी। नेक्स्ट देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या कर दिया था? बढ़ोतरी, यानी कि जो 1909 में मुस्लिम भाइयों के लिए दिया गया था और 1919 के एक्ट में भारतीय जो ईसाई थे उनको अलग कर दिया गया था, यूरोपियन थे कुछ, और 1935 के अधिनियम में जो हरिजन समाज था इनको भी अलग से क्या कर दिया था? निर्वाचन दे दिया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति यहाँ भी लागू रखी थी भी, इनको भी और तोड़ दिया जाए। कुछ तो पहले टूट चुके हैं, कुछ भारत को यहाँ पे और तोड़ दिया गया। भी हरिजन भाइयों को भी अलग से निर्वाचन दे दिया गया था। फिर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये वर्तमान का म्यांमार भी, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अदन को ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया था, अदन को ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया था। उस एक्ट के द्वारा केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी गई थी, जो वर्तमान का दोस्तों अपना RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना यहाँ कर दी गई थी 1 अप्रैल 1935 को। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाएगा भी RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो प्रथम गवर्नर रहा था RBI का कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ भी। RBI का प्रथम जो गवर्नर बनेगा वो कौन बनेगा? ऑसबोर्न स्मिथ। इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को भी पुरुषों के समान मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया था। यानी इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को भी पुरुषों के समान मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया गया था भी। अब इस एक्ट के बारे में कुछ एक कथन है भी। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि यह ऐसा एक्ट है जिसमें गाड़ी में ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते थे कि ऐसा एक्ट है 1935 जिसमें गाड़ी में ब्रेक तो सही है परंतु उसमें क्या नहीं है? इंजन ही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोले थे कि योजना पूरी तरह से क्या हुई है? सड़ी हुई है, योजना पूरी तरह से सड़ी हुई है। फिर मदन मोहन मालवीय जी का कथन था कि यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो क्या था? बढ़िया बतू, अंदर से क्या था? खोखला था। अंदर से यह अधिनियम क्या था? खोखला। एटली का कथन क्या था भी? एटली कहते हैं यह एक अविश्वास का प्रतीक है भी। यह जो 19 का एक्ट आया क्या ये अविश्वास का प्रतीक था। यानी कि अंग्रेजों ने अपनी चाल चलनी थी वो चल चुके थे। ठीक है, एक बात और इसमें, जो अपना वर्तमान का दोस्तों संविधान है उसका लगभग काफ़ी हद तक इसी का पार्ट है, इसको कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान जो कार्बन कॉपी है वो इसी एक्ट के द्वारा लिया गया, बहुत कुछ चीज़ें हैं भी। ठीक है, तो यही था दोस्तों 1935 का अधिनियम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको दोस्तों हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।